तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स अमृत मंथन के इस अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाएंगे कि कहते हैं अमृत से कि मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की थी तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अब ये गलती मैं नहीं करूँगी, दोबारा बिल्कुल नहीं करूँगी। भी रहम नहीं, तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है अमृत। ये सबक तुम्हें अगम सिखाएंगे। तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है अमृत, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। तुमसे कह के मैं तुम्हें घर से और अपने बीच से बाहर फेंकवा दूंगी। अब तक तिल तिल मरती रहो तुम, सिहरती रहो तुम, तड़पती रहो तुम। उस वक्त का इंतजार करो जब अगम तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाएंगे। फिर जो है निमृत जो है अगम को फ़ोन करती है, वो बाहर होता है, उसको निमृत की आवाज़ नहीं आ रही होती है। वो बताने की कोशिश करती है कि मैं नताशा नहीं हूँ, निमृत हूँ, लेकिन अगम को जो निमृत की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है। वो हेलो हेलो करती है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगम को कुछ भी सही से नहीं सुनाई दे रहा होता है। इधर अमृत मन ही मन परेशान हो रही होती है कि कहीं निमृत अगम को सच्चाई न बता दे, फिर मेरा क्या होगा। निमृत कहती है अगम से कि नताशा जी, अगम जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो अगम कहता है नताशा जी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आप क्या कहना चाहती हैं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हैरान हो रहा होता है कि आखिर नताशा जी कहना क्या चाह रही है। वो कहती है अगम जी मैं नताशा नहीं निमृत हूँ। तभी उसका फ़ोन जो है काम ही नहीं कर रहा होता। इधर अमृत अंदर ही अंदर घबरा रही होती है कि अब क्या होगा। अगम का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। जब निमृत फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन ऑटो रिंग आने लगता है। फिर दोस्तों आगे दिखाते हैं तभी अमृत खुश सोने लगती है। निमृत कहती है इतना खुश सोने की ज़रूरत नहीं है अमृत, चंडीगढ़ से अमृतसर सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे बाद अगम यहाँ आ जाएंगे और सब कुछ जान जाएंगे और तुम्हारा ये खेल खत्म हो जाएगा। अमृत ये सुन के मुस्कुराने लगती है। राजमाता कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अमृत। तो अमृत कहती है हाँ बीजी, मेरा दिमाग खराब हो गया था कुछ देर के लिए। हमें फिक्र भी हो रही थी और हम डर भी रहे थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि ये कौन सी सच्चाई बताएगी अगम को कि ये निमृत है। तभी कहती है अमृत निमृत से कि तुम ये बात साबित कैसे करोगी कि तुम निमृत हो। तुमने पूरी मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया है कि तुम नताशा हो रहे हो। तुम इन सब बातों को कैसे पलटोगी। तभी निमृत कहती है अमृत से कि तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अगम से बात कहनी है, क्योंकि प्यार करने वाले दिल से जुड़े हुए होते हैं अमृत। किसी भी पहचान की जरूरत नहीं होती और तुम तो ये बात अच्छे से समझती हो ना अमृत। अगम मेरी तरफ आकर्षित होते हैं, वो भी इस चेहरे की वजह से नहीं, वो मेरी वजह से होते हैं, क्योंकि मैं निमृत हूँ। अब मेरी आत्मा से जुड़े हैं अमृत। अब तुम अपनी फिक्र करो अमृत। अमृत जिनको तुमने अलग किया था आज वही दोनों तुम्हारे सामने मिलेंगे और तुम देखना। और अगम तुम्हें सजा देंगे। आज राजघराने की 2 हस्तियां बेनकाब हो जाएंगी। अमृत 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हारी सच्चाई पर से पर्दा उठ जाएगा। समझी तुम प्रिंसेस अमृत। माता कहती है इस उम्र में कोर्ट कचहरी, अमृत अब क्या होगा, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब हमें यहाँ से भागना होगा। अमृत कहती नहीं बीची, लेकिन नहीं, अब राजमाता नहीं मानती हैं और उसको खींच के ले जाने लगती हैं। अभी रास्ते में जो है नताशा के ऑर्डर पे उसके जो गेट पे खड़े होते थे वो रोक लेते, कहते आप रुकिए, आप यहाँ से नहीं जा सकती, नताशा मैडम का ऑर्डर है। तभी बीची कहती है अमृत के कि चलो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। राजमाता और अमृत जाती हैं दूसरे दरवाजे पे, वहाँ पे भी वो लोग खड़े हुए होते हैं और रोक देते हैं। फिर वहाँ पे नताशा आ जाती है और कहती है कितनी भी कोशिश कर लो आप दोनों, लेकिन आज यहाँ से आप दोनों वापस किसी भी कीमत पे नहीं जा पाओगे। आज तक ये महल आप दोनों की शान शौकत का साक्षी रहा है, लेकिन अब ये महल आप दोनों की शर्मिंदगी देखेगा। बस थोड़ा इंतजार और, चलो बबली। हमारी जान बचाने चली थी ना बीजी, पर आप भूल रही हैं कि हम प्रिंसेस अमृत है, हम भागने वालों में से नहीं है। वो निमृत है, वो मुझसे कभी नहीं जीत सकती है। और बीजी आप तो अपनी जान बचाने के चक्कर में हो ना, ये आपने निमृत के सामने अपनी पार्टी बदल ली। आपने कहा कि आपने जो कुछ भी किया है वो मेरी वजह से किया है, तो आप जो करना होगा वो हम खुद कर लेंगे, हमारे खेल का देन नहीं हो सकता। फिर अमृत कहीं चली जाती है और बीजी सोचती है अब ये क्या करने जा रही है, अब ये क्या करेगी। दिखाते हैं कि निमृत बबली से कहती है कि ये बात तो अमृत ने सही कही है कि अगर मैं दुनिया के सामने खुद को साबित करना चाहूँगी कि मैं ही निमृत हूँ तो मुझे सबूत चाहिए, पर मैं वो लाऊंगी कहाँ से।
और ये सबूत केवल मुझे पापा दे सकते हैं, पर पापा भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब मैं किसे करूँ? फिर सोचती है डॉक्टर कपूर, फिर डॉक्टर कपूर को फ़ोन लगाती है। बबली निमृत से पूछती है कि दीदी ये कौन है? तो निमृत कहती है कि बबली ये वही प्लास्टिक सर्जन है जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी, अब यही कुछ कर सकते हैं। तभी निमृत का फ़ोन लगाती कहती है वो कि डॉक्टर कपूर, मैं वही नताशा ओबेरॉय बोल रही हूँ जिसकी आपने प्लास्टिक सर्जरी की थी, जो पहले निमृत मलिक थी। प्लीज़ डॉक्टर आप जो है पैलेस आ जाइए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है आपसे। तभी निमृत कहती है थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, जल्दी आइएगा। तभी बबली कहती है निमृत से कि दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। तो वो कहती है निमृत हाँ आज मैं भी बहुत खुश हूँ। तो बबली कहती है क्या तेजी आएंगे आप? उस दिन राजमाता ने आपसे तेजी को बहुत गंदा इल्ज़ाम लगवाया था ना। तभी निमृत तेज के पास जाती कहती तेजी मैं आपसे माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत गंदा इल्ज़ाम लगाया आप पे तेजी, पर आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने ये सब नहीं किया है, ये सब मुझसे करवाया गया है। तेज कहता है निमृत से नहीं निमृत ऐसा नहीं है, तो पता कर रहा था कि तो मुझे पता चला कि बीजी ने तो कोर्स किया है हिप्नोटिज्म का, वो शायद तुम्हारे ऊपर यही यूज़ कर रही थी। तभी नताशा कहती है कि तेजी मैंने आप पे कितना गंदा इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद भी आपने मेरी इतनी मदद की, आपको मेरी इतनी फिक्र थी, आप मेरे लिए ही पता कर रहे थे कि जैसा दोस्त कितना अच्छा होता है। तो तेज कहता है निमृत से कि नताशा जी निमृत अगर आप होती हमारी जगह तो आप ही तो यही करते ना, आप ही तो मेरी मदद करती ना। तभी उसकी माँ आ जाती है आतंकी और चिल्लाती है। नताशा कहती है नताशा तुम्हारा एक बेटे को मेरी ज़िंदगी खराब की, जीवन नहीं भरा जो अब मेरे दूसरे बेटे की ज़िंदगी खराब करना चाहती है तुम, तेज की ज़िंदगी। और नताशा जो मुस्कुरा रही होती है, कुछ नहीं बोलती है, वो काफ़ी कुछ उसको सुनाती हैं। तभी फिर वो बाद में कहती है कि आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती थी? आप अपनी बहू को प्यार करती थी ना। तो वो कहती है हाँ, और रोने लगती हैं। तो कहती है कि मैं नताशा नहीं हूँ माँ, मैं निमृत हूँ। ये सुन के वो एकदम चौंक जाती हैं और रोने लगती। कहती सच? कहती हाँ माँ। कहती तभी अगर तुम्हारे लिए इतना होता, मुझे मेरी बहू मिली, और रोने लगती है उसके गले लग के। फिर दोस्तों ये दिखाते हैं कि वो खुश हो जाती है, कहती है कि अब वो अमृत ना हो तो बहुत वैसी है, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। तो कहती है अमृत की नहीं माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हम अगर आ जाए फिर सब कुछ उनको बता देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी। कदम की माँ जो है वो निमृत को कहती हैं, वो मंगलसूत्र लेके आती हैं और वो उसे देती हैं। कहती है अमृत ने बहुत कोशिश की थी इसको लेने की, पर अगम ने इसको नहीं दिया और बहुत संभाल के रखा था। निमृत ये देख के बहुत खुश हो जाती है और फिर वो मंगलसूत्र जो ले लेती है। तो दोस्तों और इधर जो अमृत है वो सबूत इकट्ठा करने के चक्कर में होती है, ढूंढ रही होती है कि आखिर को क्या सबूत है जिसकी वजह से मैं बच जाऊं, तो वो ढूंढ रही होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कमेंट में जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो अच्छी भी लगी या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।